गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा सेकंड एग्जाम का कोर्स कंप्लीट हो गया और मैंने आप लोगों को एक रिवीजन के लिए पैम्फलेट सेंड किया था। तो स्टूडेंट आज से हम लोग रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर मैथ्स के पेपर को अच्छे से लिख पाए। लाइक स्टूडेंट चैप्टर 6 से शुरुआत करते, आपके पास ये पैम्फलेट होना चाहिए। लाइक चैप्टर 6 उसके अंदर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डेफिनेशन। शायद ये सारी डेफिनेशन आपको मिल चुकी होगी, लाइक तो भी थोड़ी रिवाइज कर ले। फर्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जिनके पास नहीं है वो डेफिनेशन लिख डालेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल भाई एन एंगल whose measure is 180 degree is called स्ट्रेट एंगल। कभी एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो गए 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अभी लिखते जाओगे। सेकंड नंबर है रिफ्लेक्स एंगल। स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल, तो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो और 360 से लेस हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि दो डेफिनेशन बनेगी। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। या तो एकदम शॉर्टकट में लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं कि भाई एन एंगल whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। चलो क्लियर, एकदम शॉर्टकट। एन एंगल whose measure is lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। चलो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे कि भाई अगर दो एंगल का प्लस यानी कि सम 90 डिग्री होता हो तो वो दो एंगल को क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होता हो तो क्या लिखेंगे? इफ द सम ऑफ measure of two angle is 90 degree are called complementary angles। यानी कि अगर दो एंगल का प्लस कितने डिग्री होता हो भाई? 90 डिग्री, तो उनको एक दूसरे की क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि सेम डेफिनेशन बट 90 के बदले में कितना आएगा भाई? 180 लिख पाओगे। सेम डेफिनेशन बट 90 के बदले में कितना कर देना है आप लोगों को? 180 डिग्री। यानी कि इफ द
sum of measure of two angle is 180 degree are called supplementary angles. Clear? चलो नेक्स्ट है लास्ट, कंप्लीट एंगल। फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन है कंप्लीट एंगल। तो भाई एन एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री है वो एंगल को क्या बोलेंगे भाई? कंप्लीट एंगल। बोलो इनकी डेफिनेशन लिख पाओगे? इसमें से कोई एक डेफिनेशन पेपर के अंदर आने वाली है, आपको वहां पर आनी चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाए। ये सारे सम दो दो तीन तीन बार घर पे ही कर लेना। इनके जैसे सम आपको पेपर के अंदर मिलेंगे भाई, यही सब मिलेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट इनके जैसे सब मिलेंगे। यानी इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए पेपर एकदम इजीएस्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एंगल का मेजरमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम। ऐसे बहुत सारे सब मैंने कराए हैं। फाइंड क्या करना है भाई? मेजर ऑफ बोथ एंगल। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई फिर से कि भाई द मेजर ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कि भाई एंगल का मेजरमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम है। तो पहले किसका मेजरमेंट एज्यूम करेंगे भाई? कॉम्प्लीमेंट का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट स्टूडेंट? कि भाई लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसके लिए एंगल ले लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एक्स। चलो दूसरा क्या लेंगे? देयरफॉर द मेजर ऑफ एन एंगल। देखो एंगल का मेजरमेंट कितना है भाई? इससे 4 टाइम। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू 4x। 4 टाइम हो तो 4x, 5 टाइम हो तो 5x, 6 टाइम हो तो 6x, बराबर है। और हाफ हो तो x अपॉन 2, 3/3 पार्ट हो तो x अपॉन 3, ऐसे लेंगे। चलो अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का प्लस कितना होगा भाई? 90 डिग्री। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे? पहले इक्वेशन बनाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90। Therefore x is equal to 90 upon 5. Therefore x is equal to 180। चलो आ गया। अब दोनों एंगल फाइंड कर ले। फर्स्ट क्या लिखेंगे? कि भाई एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80। दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल B इज इक्वल टू 4x। तो 4 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 72। बोला ऐसे सब कर सकते हो आप लोग? क्यों नहीं कर सकते हो? ये सब ऐसे सब आपको पेपर के अंदर दिखाई देंगे, वहां पर आपको आने चाहिए। इनकी खास प्रैक्टिस करनी। पूरा कर लो सब, फिर थर्ड नंबर के अंदर जाए।
चलो हो गया। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखो स्टूडेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम है, वैसे अब कौन से एंगल का सम है भाई? सप्लीमेंट्री एंगल का सम है, बराबर है। सप्लीमेंट्री तो दोनों का प्लस कितना होगा भाई? 180। चलो तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, पढ़ो पहले क्वेश्चन। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले एंगल एज्यूम करेंगे, सप्लीमेंट एज्यूम करेंगे, बराबर है। तो भाई थर्ड नंबर सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो भाई लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ए इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई? एस। चलो सेकंड नंबर में क्या आएगा भाई? मेजर ऑफ एन एंगल। दूसरा क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मेजर ऑफ एन एंगल क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू से कितने टाइम है भाई? 5 टाइम। तो क्या लगाएंगे? 5x। तो अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है स्टूडेंट, तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। 6x इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 30। आगे x की वैल्यू इसके ऊपर से एंगल ए और एंगल बी फाइंड करेंगे। चलो फर्स्ट लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30। चलो फिर एंगल बी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150। कैन यू डू इट? और स्टूडेंट, ये रिवीजन वर्क के हर एक वीडियो को पहली मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक देखना है। अगर पेपर अच्छे से फेस करना है तो फर्स्ट मिनट से लेके लास्ट मिनट तक पूरे वीडियो को देखोगे। अगर पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाएगी। कभी वीडियो ओपन किया, साइड में रख दिया, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है। अगर आप स्कूल में होते तो मैं सामने बैठकर रिवीजन कराता, अब आप घर पे हो तो वीडियो को कंपलसरी देखने, वरना पेपर के अंदर फिर रोना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट 4 नंबर के सम के अंदर जाए। 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया वाला। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा है भाई? The measure of an angle is half the measure of its supplement. स्टूडेंट पहले कौन सा एंगल लेंगे? सप्लीमेंट, और एंगल का मेजरमेंट उससे हाफ है। हाफ यानी कि क्या लिखेंगे? x अपॉन 2। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एज्यूम करना पड़ेगा ना। चलो सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे भाई? हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई लेट द मेजर, आप भी साथ में लिखोगे, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ए इज इक्वल टू x। चलो एंगल का मेजरमेंट इससे हाफ है तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मेजर
ऑफ एन एंगल बी इज इक्वल टू x अपॉन 2, हाफ यानी कि x का आधा यानी कि x अपॉन 2। अब स्टूडेंट फाइंड क्या करना है हम लोगों को, देखो तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है कि आपको b फाइंड करना है। चलो दोनों कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखेंगे, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का प्लस कितना होगा, 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। चलो स्टूडेंट, अब यहां पर फ्रैक्शन आया तो मैंने आपको सिखाया है जब एक फ्रैक्शन आए तो नीचे वाले 2 को हमें गायब कर देना है। और कैसे गायब करेंगे भाई, ये 2 को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे से अपने आप क्या होगा भाई, रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट स्टेप, 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा भाई, 2x प्लस x। देखो आप में से बहुत सारे लोग ये 2 को यहां पर तो मल्टीप्लाई करते हैं बट स्टूडेंट सामने मल्टीप्लाई करने का भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं है। 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा भाई, 180 मल्टीप्लाई 2। सामने भूल गए तो आंसर आपका रॉन्ग, 0 मार्क हो जाएगा। तो चलो 2x प्लस x कितना बनेगा भाई, 3x। अगर आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो और न चाहो तो वैसा का वैसा रखो, 180 मल्टीप्लाई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 से इसको कट करो 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया भाई, 120। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर दोनों एंगल नहीं फाइंड करने। क्वेश्चन के एंड में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, तो भाई मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, 60। हो गया स्टूडेंट, बोलो कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो, चलो हो गया। कैन यू डू इट दिस टाइप ऑफ सम स्टूडेंट। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि टाइम की क्राइसिस है और कल आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था तो मैंने सोचा क्या करें और थोड़ा लेट हो गया इसलिए थोड़ा कम मिनट का वीडियो बनेगा बट कल फुल मिनट लगभग 1 आवर का वीडियो होगा। वीडियो को कंप्लीट करना फर्स्ट टू लास्ट तक, समझ गए, छोड़ना मत वरना पेपर में पछताना पड़ेगा। पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। चलो 5th नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाए। 5th नंबर का क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 50 मोर देन इट्स सप्लीमेंट। कभी एक एंगल का मेजरमेंट उसके सप्लीमेंट से 50 मोर देन है। मोर देन का मतलब स्टूडेंट प्लस होता है और लेस देन नाम का वर्ड हो तो स्टूडेंट माइनस होता है। चलो यहाँ पर पहले कौन सा एंगल एज्यूम करेंगे, आइडिया आ गया आप लोगों को। सेकंड नंबर में जो एंगल आता है, सेकंड में इधर क्या है भाई, सप्लीमेंट। तो पहले सप्लीमेंट हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट
एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। चलो इससे एंगल 50 मोर दें, 50 मोर दें, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ एन एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 50। अगर मोर देन हो तो प्लस करना है, और लेस देन नाम का वर्ड हो तो माइनस। अगर 2 टाइम हो तो 2x, 3 टाइम हो तो 3x, 5 टाइम हो तो 5x। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब दोनों कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री, तो दोनों का प्लस कितना होगा भाई, 180। तो क्या लिखेंगे, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दोनों का प्लस कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। चलो 50 को सामने ले जाए, x प्लस x कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 130। Therefore x is equal to 130 upon 2। Therefore x is equal to, इसको कट करें, कितना आएगा भाई, 65। डिवाइड करें तो 65 आएगा। चलो फाइंड क्या करना है आप लोगों को, फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल। दैट एंगल यानी कि ओनली एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर of an angle is equal to, क्या लिखेंगे भाई, x plus 50 is equal to, x की वैल्यू रखे 65 plus 50 is equal to क्या होगा भाई, 115। बोला ऐसे सम कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो, कैन यू डू इट और नॉट। चलो हो गया सब। चलो 6 नंबर में जाए, द मेजर ऑफ एन एंगल, ये पूरा कर लो पहले, बट आप लोग बोलोगे सर तो आज गाड़ी दौड़ाई है बराबर की। चलो भाई हो गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, द मेजर ऑफ एन एंगल एंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट आर इन द रेशियो 2:3। स्टूडेंट मैंने आपको सिखा है जब रेशियो का सम आए पीछे x लगाकर काम करना है। तो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन, यहां पर दो एंगल एज्यूम कर ले, क्या लिखेंगे, दो कॉम्प्लीमेंट्री का रेशियो 2:3 है, तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल ए इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, 2:3 है तो 2 के पीछे x लगाए तो 2x। दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 3x। चलो हमें दोनों एंगल फाइंड करने, दोनों कौन से एंगल है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा सप्लीमेंट्री का भी सम आपको मिल सकता है, तो क्या लिखेंगे, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों का प्लस कितना होगा, 90। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो 2x प्लस 3x
इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, कट करे तो 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 18। चलो इसके ऊपर से दोनों एंगल फाइंड करें। एंगल A इज इक्वल टू 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू कितना होगा भाई 54। आगे दोनों एंगल बोलो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? रेशियो वाला सब पेपर के अंदर आया तो कर सकते हो। हो गया क्वेश्चन। चलो 7 नंबर के अंदर जाए स्टूडेंट। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है पढ़ो तो आप लोग। भाई एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी दोनों कौन से एंगल है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री। फिर आगे पूछ है एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। वो लिखे हम लोग। भाई एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और एंगल बी इज इक्वल टू कितना है भाई 2x माइनस 40। तो हमें क्या करना है? फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तुरंत दिमाग में 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए कि भाई दोनों का प्लस कितना होगा 90। तो क्या लिखेंगे कि भाई एंगल ए एंड एंगल बी आर क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का प्लस कितना होगा 90। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 10 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 90। चलो x प्लस 2x कितना होगा 3x। 10 माइनस 40 कितना होगा माइनस 30 इज इक्वल टू 90। माइनस 30 को उठाकर सामने ले जाए 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 30। तो 3x is equal to 120, therefore x is equal to 120 upon 3, 3 से कट करो 40, therefore x is equal to कितना आया भाई 40। चलो x मिल गया। इसके ऊपर से कौन से एंगल फाइंड करने? दोनों एंगल फाइंड करने। चलो दोनों एंगल फाइंड कर ले। इधर कभी एंगल ए इज इक्वल टू x प्लस 10 इज इक्वल टू x की वैल्यू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। चलो एंगल B फाइंड करें। तो भाई एंगल B कितना है भाई 2x माइनस 40। तो 2 इंटू 40 प्लस 10 माइनस 40 तो 80 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई 40। बोलो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला है। उसके नीचे वाला सम सप्लीमेंट्री वाला है। कर सकते हो स्टूडेंट। सिर्फ यहाँ पर वर्ड चेंज करना है सप्लीमेंट्री और इधर ये दोनों का प्लस 90 के बदले में कितना आएगा भाई 180। तो स्टूडेंट आपको 8 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कहां पर करना है भाई HW में। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ओके तो स्टूडेंट मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम है
बराबर है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी के सब कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। और कल दिल थाम कर बैठना, क्योंकि बहुत सारे सम कल हमें करने के हैं, बराबर है। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।